क्या है कि पहली बात तो कुपोषण है, कुपोषण गरीबी की वजह से भी है, और दूसरा ये कि हमारे देश में दूध पे बहुत ज़्यादा निर्भरता है। तो जब बच्चे माँ का दूध पी रहे होते हैं 6 महीने तक, वहाँ तक तो दूध अलाउड है, एक्सेप्टेड है, लेकिन जब 6 महीना पार हो जाता है उम्र, तो दूध के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करना चाहिए, जो कि न्यूट्रिशियस होना चाहिए, जिसमें हर तरह का पोषण पदार्थ हो। लेकिन हम करते क्या है हमारे समाज में, ये कि दूध अगर पिला दिया तो अमृत मानते हैं दूध को। तो मेरा बच्चा तो 3 लीटर दूध पी लेता है, 2 लीटर दूध पी लेता है, पेरेंट्स बड़े खुश हो जाते हैं। फिर वो 3 महीने बाद 6 महीने बाद हमारे पास आते हैं और हीमोग्लोबिन बच्चे का 3 होता है, 4 होता है। तो जो ऊपर से जो हम दूध दे रहे होते हैं, खासकर गाय का दूध जब हम दे रहे होते हैं, उसमें इतनी आयरन की मात्रा नहीं होती, और जो होती है वो बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो वो एक काफ़ी बड़ा कारण है एनीमिया होने का। बट कैंसर खून की कमी से नहीं होता है, बट कैंसर में खून की कमी हो सकती है। माना जाता है ना कि बच्चे आजकल जो ट्रेंड चल रहा है फास्ट फूड वगैरह खाने का, जो पौष्टिकार नहीं होता है, तो उसकी वजह से सर फिर भी ये बच्चों में जनरली कारण इसका कोई प्रूवन नहीं है, सिद्ध नहीं किया जा सका है। और जो बच्चों में कैंसर होते हैं वो आमतौर पे बहुत छोटी उम्र में हो जाते हैं, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक हो जाते हैं। तो 5 साल तक की उम्र में बच्चे इतना फास्ट फूड को एक्सपोज भी नहीं होते कि हम उसको कोई कारण बता सकें। तो बच्चों में जो ये कारण है मोस्ट ऑफ देम या तो जेनेटिक होते हैं या इम्यून डिपेंडेंट होते हैं, और इसमें कोई ईटियोलॉजिकल फैक्टर यानी बाहर का कोई एनवायरमेंटल फैक्टर काम नहीं कर रहा होता है। तो बचाव की संभावना बहुत कम है इसमें, कि हम किसी जैसे बचाव के लिए हम कुछ करें। अडल्ट में हम करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग शुरू कर देते हैं, 35 साल स्क्रीनिंग कर सकते हैं, बट बच्चों में स्क्रीनिंग से हमें कोई बचाव नहीं कर पाएंगे। कितना परसेंटेज रहता है वो बच्चों में कैसे? किस चीज़ का सर? पर बच्चों में कैंसर का कितना सर कैंसर बहुत 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 अनकॉमन बीमारी है, लेस देन 0.1% बच्चों में कैंसर होता है। सारा पी कपड़े को मतलब लेकिन बच्चों के कैंसर के साथ अच्छी बात सर ये होती है कि बच्चों की ज़्यादातर कैंसर ट्रीटेबल होते हैं, ट्रीटेबल यानी कि क्योर हो जाते हैं, वो आम इंसान बन सकते हैं। बच्चों में जो ब्लड कैंसर होता है उसमें हिंदुस्तान में आज के डेट में हम 85 से 90% तक क्योर रेट अचीव कर रहे हैं, जो कि निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियों में भी नहीं है। तो अगर हम कैंसर जैसी बीमारी में 90% तक क्योर रेट अचीव कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सक्सेस रेट है, और ये इक्विवेलेंट टू पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्री उसके बराबर। आप अगर यूएस वगैरह की बात करें तो वहाँ भी 90 to 95% क्योर रेट है। अगर हम इंडिया में अच्छे सेंटर्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ भी 85 से 90% क्योर रेट है। मेडिसिन से या बोन मैरो आप जो बता रहे हो सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट सब में नहीं करना पड़ता, ज़्यादातर में कीमोथेरेपी से ही काम हो जाता है, लेकिन बहुत सिंपल नहीं है चीज़ें। आप कैंसर के अंदर भी जब चलते जाते हैं तो उसके सब डिविजन्स होते हैं, उसके रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, जेनेटिक बेसिस पे होता है। तो शुरुआत तो सर ये होता है कि कैंसर है, बट कैंसर की जब हम रिस्क स्ट्रेटिफाई करते हैं तो लो रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है या हाई रिस्क है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का ट्रीटमेंट करना है। और कई बार क्या होता है कैंसर ऐसी चीज़ होती है कि वापस आने की संभावना रहती है, तो बीमारी हो गई, हमने ठीक कर दिया, बट कुछ सालों बाद बीमारी वापस आ गई। तो आमतौर पे हाई रिस्क कैंसर को या जो बीमारी वापस आई हुई होती है उस तरह के कैंसर को ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब इसका कोई ऐसा उपचार है जिससे कि ये न हो, इसका बचाव क्या है? सर बच्चों में कैंसर के लिए बचाव नहीं है, ये मैं आपको बता रहा था उस समय। अडल्ट में डेफिनेटली, बट बच्चों में कैंसर के लिए बचाव के लिए हमारे पास कोई ऐसा, क्योंकि बच्चों में कोई एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है जो कि उसको करा रहे हैं। तो बचाव तो हम तब करेंगे जब हमें पता है कि क्या करा रहे हैं। जैसे सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट बंद कर दें, तो बस बच्चे तो सिगरेट नहीं पीते। तो बच्चों में जो है बेसिकली इम्यूनिटी का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से कैंसर होता है, और वो किसको होगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये जो कैंसर का इलाज है, ये इसका मतलब बिल्कुल खत्म इलाज है या आधे इलाज है? नहीं सर, वही आपको बता रहा हूँ, बच्चों में जो कैंसर का इलाज है उसमें हम क्योर करते हैं, क्योर यानी पूरी तरह ठीक करते हैं। तो बच्चों में ब्लड कैंसर की जो बात करते हैं, जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लीukemia जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, इसमें 85 से 90% तक क्योर रेट है, और बाकी कैंसर भी जो है उसमें भी लगभग 70 से 80% क्योर रेट की हम बात करते हैं। तो बड़े और बच्चे के कैंसर में डिफरेंस क्या होता है सर, कि जो बड़े होते हैं वो 60 साल की उम्र में प्रेजेंट किया कैंसर के साथ, तो हम ये कहते हैं कि चलो 65 साल की उम्र में जी लेगा तो उसके लिए ठीक होगा, काफ़ी तो नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल जिंदगी 80 साल आजकल है हिंदुस्तान में, तो लगभग उतना जीना चाहिए, बट चलो 65 भी जी। लेकिन जब एक 2 साल के बच्चे को कैंसर होती है, 3 साल के बच्चे को कैंसर होती है, उसको भी हमारा टारगेट ये होता है कि वो अपने 70 साल की जिंदगी जिए। तो उसमें हमें सिर्फ कुछ ठीक करके काम नहीं चलेगा, उसे हमें जड़ से खत्म करना है, उसे हमें क्योर करना है। क्या माना जाए इसमें कैंसर का अदरवाइज या बोन मैरो का स्पेशली मैटर रहेगा या कुछ अलग रहेगा? यहाँ पे जो हम बात करेंगे सर, यहाँ पे सर हॉस्पिटल में जो आप करते हैं हम बोन मैरो वाला जो
स्पेशल बना के दिया था। नहीं सर, तो ऐसा नहीं है कि सीधा बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही करेंगे। जब बच्चा कैंसर से आया, कैंसर मिला, तो उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक पहुंचाने के लिए भी पहले उसकी बीमारी खत्म हो जानी चाहिए। बीमारी जो शरीर में होनी नहीं चाहिए, तभी हम बोन मैरो से कंसोलिडेट करते हैं। तो बोन मैरो से कंसोलिडेट करने से पहले उसकी बीमारी को ट्रीट तो करना पड़ेगा, और ट्रीट जो है कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी से ही होता है। तो कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी तो पेशेंट को लगता है ट्रांसप्लांट से पहले। कुछ बीमारियां हैं जिसमें डायरेक्ट ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, जैसे ये प्लास्टिक एनीमिया, वो ब्लड की बीमारी है जो कि कैंसर नहीं है, बट कैंसर से भी खतरनाक होती है, तो उसमें कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अधिकतर डॉक्टर का कीमोथेरेपी कराने से लोग क्यों घबरा रहे हैं? सर, कीमोथेरेपी बहुत ही टॉक्सिक ट्रीटमेंट होता है। टॉक्सिक इन द सेंस कि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, और कई बार साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ कि हमारे जो 85 से 90% क्योर रेट है, तो ये 10 से 15% जो बच्चे हैं जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, उसमें से कुछ तो इसलिए ठीक नहीं हो पा रहे क्योंकि बीमारी ठीक नहीं हो रही है, और कुछ इसलिए ठीक नहीं हो पा रहे हैं, कुछ की मृत्यु इसलिए हो जा रही है कि वो कीमोथेरेपी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। इसलिए कभी भी हम 100% क्योर रेट नहीं बोल सकते, क्योंकि जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं उसके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि उसको आम डॉक्टर आम क्लिनिक में नहीं दे सकते। उसको देने के लिए आपके स्पेशल सेंटर्स होने चाहिए, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होने चाहिए, पूरी एक टीम होनी चाहिए जो इस तरह की कैंसर की दवाइयाँ देने के बाद जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको मैनेज कर सके। तो कीमोथेरेपी से लोग इसलिए डरते हैं सर, लेकिन कई बार कहते हैं ना, दवाई तो करवा होता है बट लेना तो पड़ता है सर, तो वो वाली स्थिति है। तो अगर ठीक होना है तो उस करवाट से गुजरना पड़ता है, और रास्ता बहुत कठिन होता है, लेकिन जब मंजिल हम अचीव करते हैं, जो चेहरे पर मुस्कुराहट आती है पेरेंट्स की और बच्चे की, वो देखने लायक होता है सर। अधिकतर ये देखा जाता है कि कीमोथेरेपी के बाद में एक बार